ओ ओके, साईराम चिल्ड्रन वंस अगेन। फिर से सबको साईराम एक बार। यस सायरा मैम। हाँ बेटा। अच्छा, आज का मॉनिटर कौन बनेगा? ऑल ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन योर माइक्स। सॉरी, माइक नहीं, कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो सब लोग। जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। हितेंद्र, तुम मॉनिटर बनोगे आज? मैम मैं बन चुका हूँ। बन चुके हो? अच्छा। Who else wants to be the monitor? कौन बनेगा मॉनिटर? देखो, आज मॉनिटर बनोगे तो कल कौन बनेगा करोड़पति में भी जा सकते हो। प्रणव, अच्छा, वेरी गुड। सो टुडेज मॉनिटर इज प्रणव। ठीक है, देखो आज प्रणव बन रहा है। कौन बनेगा मॉनिटर? का मॉनिटर है आज प्रणव। तो देखो, थोड़े साल बाद प्रणव हमको कौन बनेगा करोड़पति में भी दिखेगा। वो करोड़पति बन के दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई अमिताभ के शो में जाकर ही करोड़पति बने। तुम बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छा अपना करियर बनाओ और तुम खुद ही करोड़पति बन जाओ हर इसमें, है ना। हेल्थ वेल्थ सब इसमें, नेम फेम सब कुछ हो तुम्हारे पास। ओके, मैम सो प्रणव ही लेट्स कराएगा स्टार्ट। मैम करोड़पति तो। हाँ, क्या बोल रहे हो नकुल? मैम प्रणव ही खिलाएगा मैम करोड़पति। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रणव ही खिलाएगा करोड़पति, ऐसा भी। अरे, ये बहुत अच्छी बात कही नकुल। पता है कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में? हर एपिसोड में तो कोई करोड़पति नहीं बनता है, और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स में से एक आध दो कोई करोड़पति बनते हैं, राइट। लेकिन अमिताभ बच्चन हर शो में करोड़पति बनते हैं, मालूम है तुम्हें? वो हर शो के करोड़ रुपए से ज्यादा लेते हैं। मैम तो वो, हर शो में 3 करोड़। हाँ, जो वॉट एवर इट बी द रेट, बट आई एज पर माई इंफॉर्मेशन वो करोड़ में ही है ना। अब 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 5 जो भी हो, बट इट इज इन करोड़। तो वो रोज बनते हैं करोड़पति, हर एपिसोड में वो जरूर करोड़पति बन जाते हैं। तो नकुल, ये तुमने बहुत अच्छी विश मांगी अपने फ्रेंड के लिए कि कौन बनेगा करोड़पति में खेलने नहीं जाएगा, वो खिलवाएगा। तो खिलवाएगा तो उसे तो हर एपिसोड के करोड़ रुपए मिल ही जाएंगे, और तब तक उसका और बढ़ जाएगा, करोड़ से और आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। एज आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 4.3। यस। यस मैम। हाँ, अब हमको नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस नाउ, विच इज इक्वेशन टू पैरेलल लाइन, है ना। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बिफोर दैट आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। मॉनिटर जी है कहाँ? करोड़पति बनके कहाँ मैम चले गए? मैम यही है। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, ओके। So this is your book. Now we have to start equations of lines parallel to the x-axis and y-axis. तो x-axis और y-axis के parallel जो lines होती हैं उनकी equations को अब हम discuss करेंगे in this exercise. Okay, before this we did in our last class how to draw the graph of the equation, है ना। हमने 4.3 में ये किया था, drawing the graph of the equation. फिर from one point how many lines can pass, and then this word problem, and then this question also we did कि graph was given to us and we have got कि कौन सी equation का graph होगा, that we did in our last class. Now we are going to discuss equation of lines parallel to the x-axis and y-axis. So Pranav, just read it beta. Pranav, am I audible? यस मैम। हाँ, ये पढ़ना है प्रणव। ये यू हैव स्टडीड हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। मैम ही लेफ्ट। अच्छा, ओके।
वो एल्स विल रीड देन मॉनिटर जी लगता है चले गए करोड़पति के गेम में सोचने कुछ प्लानिंग करने। मैम कैन हाँ आई? बताओ। यस Equations of lines parallel to the x-axis and y-axis. You have studied how to यस write the coordinates of a given point in the Cartesian plane. Do you know where the points 2, 3, -3, 0, 4, 0, and 9, 0 for any real एन number कॉमन n, 0 for any real number lie in the Cartesian plane? Yes, यस they all lie on the x-axis. यस But do you वेट know बेटा why? wait Rama wait yes you have studied how to write the coordinates of a given point है ना now you are knowing किसी भी point के coordinates को हम Cartesian plane में किस तरह से लिखते हैं as you are knowing what is the meaning of Cartesian plane can anyone explain me what is the meaning of Cartesian plane हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग एनीवन कैन टेल निलय आर यू देयर निलय है क्या बेटा क्लास में एम आई ऑडिबल बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ रामा कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्लेन Yes, ma'am. Ma'am, there is a हाँ plane, ma'am, the plane in which, ma'am, there are two perpendicular lines, x and y, and ma'am, there is one horizontal line, x dash, and a vertical line, y dash, and there is a point of intersection which is known as origin, and there are four quadrants named numbered 1, 2, 3, and 4. And because of यस Cartesian system, we can define the location of any point. यस एंड हाउ मेनी डायमेंशंस वी यूज टू लोकेट द पॉइंट हाउ मेनी डायमेंशंस हमको कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है 2. यस वेरी गुड टू मीन्स दैट्स वाई है ना ये कैसा है और कितनी एक्सिस पे हम बनाते हैं टू एक्सिस एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस राइट तो इसके अकॉर्डिंग जो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन बिकॉज वी हैव टू एक्सिस हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना टू डायमेंशनल प्लेन होता है ना जिसपे तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो दैट इज टू डायमेंशनल प्लेन राइट सो दैट्स व्हाई दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन जब तुम हायर क्लास में और मैथ्स पढ़ोगे 11th में अगर पढ़ते हो तो देयर यू विल स्टडी पोलर प्लेन आल्सो पोलर सिस्टम पोलर प्लेन तो उसमें क्या हो जाता है वो 3D सिस्टम में आ जाता है तब एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आ जाती है बट अभी हमको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है राइट नाउ तो एटलीस्ट अप टू क्लास 10th यू हैव टू स्टडी कार्टेशियन प्लेन ओनली ठीक है तो एक कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं बेटा हम जो टू डायमेंशनल प्लेन होता है that is known as Cartesian plane in which we have two axes x axis and y axis right तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको कार्टेशियन प्लेन में लिखना है तो वी आर नोइंग नाउ हाउ टू प्लॉट द पॉइंट ये तो सबको अब अच्छे से आ गया होगा कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं yes or no say something everyone should answer Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाउ टू प्लॉट द पॉइंट ये तो सबको समझ में आता है ना 2,0 अगर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करोगे मैम 2x एक्सेस पे और 0 y एक्सेस पे हाँ तो मतलब वो जो पॉइंट आएगा 2,0 कहाँ आएगा बेटा X axis पे. एक्स एक्सिस पे आएगा ना एक्स एक्सिस पे तुम 2 तक जाओगे वाई एक्सिस पे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे आएगा सिमिलरली दिस पॉइंट -3,0 -3,0 प्रज्ञा कहाँ आएगा बेटा Yes, ma'am.
-3, where will it lie? -3, 0. Ma'am, minus in second quadrant. Ma'am, in second. -3, 0. हाँ, तो क्वाड्रेंट पे आएगा कि एक्सिस पे आएगा? मैम सेकंड प्लॉट मैम। अच्छा पहले तो ये बताओ राइट हैंड पे आएगा कि लेफ्ट हैंड पे आएगा? मैम लेफ्ट। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड में आएगा तो किसी भी क्वाड्रेंट पे आएगा कि एक्सिस पे आएगा? मैम एक्सिस। यस, ध्यान से देखो बेटा, -3, 0 तो एक्स एक्सिस पे तो हम चलेंगे लेफ्ट में -3 तक, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, इट मींस ना हमको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसका मतलब ये पॉइंट भी कहाँ लाई करेगा बेटा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें अभी अच्छे से क्लियर हो गए तब तुमको पैरेलल लाइन की जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैं आज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ तुमको। आई एम शोइंग दिस बिकॉज दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट वी शुड मेक इट क्लियर। अगर ये क्लियर है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। So all these points you can see one common thing is there in all these point, y coordinate is 0. So you have seen that all these points are lying on x axis somewhere, है ना? ये सारे के सारे points कहाँ lie कर रहे हैं बेटा? x axis पे lie कर रहे हैं। Yes or no? Yes मैम। है ना? Yes, Okay. ma'am. हाँ, then for any real number n, okay. Now yes, they all lie on x axis, but do you know why? Yes Rama, continue reading from because. Because on the x-axis, the y coordinate of each point is 0. In Yes. fact, every point on the x-axis is of the form x, 0. Wait. Every point which is lying on x-axis, the coordinate of that point is in the form x, 0, है ना? मतलब x coordinate की कुछ value है और इन सभी points में pay attention on cursor also. You can see इस तरह से दिख रहा है ना cursor चलते हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can see all these point carefully. इन सब में x coordinate की value तो है कुछ, but in all these points y coordinate is 0, है ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारे points कहाँ lie कर रहे हैं बेटा? x axis पे। So all those points which are lying on the x axis, their coordinates will be like this x, 0. Okay, now read. Can you now guess the equation of the x-axis? It is given by y is equals to 0. Note Yes, that y अब आएगा important point. Can you now guess the equation of x-axis? तो x-axis की जो equation होगी, it is given by y is equals to 0. Is it clear to you? ये इतने points को समझाने के पीछे यही reason था, है ना? क्यों? जितने भी points जो x-axis पे lie करेंगे बेटा, उन सभी के लिए हम उसको अगर शो करेंगे तो किससे शो करेंगे? दैट y is equals to 0. Note that y is equals to 0 can be expressed as, है ना? y is equals to 0 हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 0.x plus 1.y is equals to 0. मतलब अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे ax plus by is equals to 0, यहाँ पे c जो कांस्टेंट है उसको हम 0 मान के चल रहा है, राइट? अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 0.x plus y is equals to 0. हाँ, आगे पढ़ो बेटा। Note that y is equals to 0 can be expressed as 0.x plus 1.y is equal to 0. Similarly, observe that the equation of the y-axis is given by x is equal to 0. Yes, Now, similarly the equation of y-axis is given by x equals to 0. तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 0. x एक्सिस की इक्वेशन हम किससे देते हैं? y इक्वल्स टू 0 से, और y एक्सिस की इक्वेशन हम देंगे x इक्वल्स टू 0 से, राइट? ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अभी देखो तुम्हें एक कोई भी मैं ग्राफ बताती हूँ। यू कैन सी दिस ग्राफ। अभी सिर्फ ये वाली लाइन को मत देखना, ये जो ए बी लाइन है इसे मत देखो, अभी सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस को देखो। तो ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द x एक्सिस, ये जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इनके लिए y की वैल्यू क्या है बेटा? 0।
और ऑल दोस पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस y एक्सिस, जो सारे पॉइंट इस y एक्सिस पे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उसके लिए तुम ना तो x एक्सिस पे लेफ्ट में गए ना राइट में गए, तो x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया इसमें। और सिमिलरली x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए ना तो तुम y एक्सिस पे ऊपर गए ना नीचे गए, तो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है उसमें जीरो, राइट। हाँ, कंटिन्यू रीडिंग बेटा। Now consider the equation x minus 2 is equal to 0. If this is treated as an equation in one variable x only, then it has the unique solution x is equal to 2, which Yes, is a wait. point on the number line. Wait. Yes. Consider this equation x minus 2 is equals to 0. Now this is the equation in one variable only. अब one variable में है तो x equals to 2 ही इसकी सिर्फ वैल्यू होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका x equals to 2 means we will have a point that is x equals to 2 अगर हम इसको one variable में देखते हैं तो, right, which is a point on the number line. x equals to 2 है simply, तो तुम क्या करोगे, just you will draw a number line. You are knowing how to draw the number line? सबको आता है ना नंबर लाइन ड्रॉ करना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो 0 से 1 2 राइट में जाएंगे, 0 के राइट में तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर वन वेरिएबल में हम इसको देखते हैं तो यू कैन राइट x इक्वल्स टू 2 व्हिच इज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड व्हेन यू आर प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ पेपर यू विल गेट अ single point on number line, right? However, when it is treated as an equation in two variables, अब हम 9th में आ गए, we are studying it in two variables, तो it can be expressed as, देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है तो you can write x plus 0 dot y minus 2 is equals to 0, 0 into y लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं? 0 इंटू वाई मतलब क्या हो गया बेटा, 0 ही हो गया, और 0 को हम किसी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? No, ma'am. नो मैम। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स सी, x माइनस 2 को अगर हमने वन वेरिएबल में लिखा था तो उसकी वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू 2। अब सेम इक्वेशन को नाउ हियर वी आर राइटिंग x in two variables, so how can we write it, x plus 0 dot y minus 2 is equals to 0. Is there any problem in this way to anyone? किसी को भी इस वे में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं, y को हम क्या लिख सकते हैं, 0 dot y लिख सकते हैं ना, तो now this has infinitely many solution। क्यों अब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे बेटा, क्योंकि हमने अब इसको लिख लिया है टू वेरिएबल में, और इन फैक्ट दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2, r 2, r यानी यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, x की तो ये वैल्यू फिक्स है x इक्वल्स टू 2, ये तो फिक्स हो गया। अब हम y की चाहे जो वैल्यू लें तो ऑल दिस पॉइंट्स आर शोइंग x इक्वल्स टू 2, हम यहाँ पे y की जो भी वैल्यू ले तो ऑल दीज वैल्यूज आर परमिसिबल, परमिसिबल मींस अलाउड है, वी कैन टेक, यू कैन सी, सो इन फैक्ट दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2, r, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 2 ही है और y की वैल्यू हम यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं वेयर r इज एनी रियल नंबर। यस रामा, रीड। However, when treated as an equation in two variables, it can be expressed as x plus 0 dot y minus 2 is equal to 0. This has infinitely many solutions. In fact, they are all of the form 2, r, where r is any real number. Also, you can check that every point of the form 2, r is a solution of this equation. So, Yes. as an equation in two variables, x minus 2 is equal to 0 is represented by the line AB in the graph in figure 4.8. यस, वेट बेटा, अब देखो अगर हमने सेम इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 को वन वेरिएबल में लिखेंगे तब हम सिर्फ ये x एक्सिस वाली नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये y वाला कुछ नहीं होगा।
तो x equals to 2, simply this point will be there and this point will show x equals to 2. So in that case, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर इसको वन वेरिएबल में हम लिखेंगे तब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ x equals to 2, और वो सिर्फ एक सिंगल लाइन पे यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट करके हम शो करेंगे. बट when we are taking it in two variables, so in two variables we can write it like x plus 0 dot y minus 2 is equals to 0. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बट ऑल द वैल्यूज ऑफ y आर परमिजिबल. तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है 2,0, अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. Then the line which is passing through 2,0, ये 2,0 से जो भी लाइन पास करेगी बेटा, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, so all those points are the solution of this equation, right? x minus 2 equals to 0 के सारे क्या होंगे बेटा, solution होंगे. बात आ रही है समझ में? बहुत ध्यान से सुनो, बात समझ में आ रही है क्या? Yes, ma'am. If we are taking equation in one variable, so it has different meaning. If we are taking equation in two variable, it has different meaning. तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझना है. अगर वन वेरिएबल में ही इक्वेशन है तो हम सिर्फ उसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताएंगे, एक्स एक्सिस सिर्फ ड्रॉ करके हम उसकी वैल्यू प्रेजेंट कर देंगे. जैसे ये x minus 2 equals to 0 को अगर हमसे बोला है present it in one variable, तो simply you will draw just one number line and you will show like this minus 2 minus 1 0 1 2 3. इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे x dash x और इसके ऊपर you will plot this point 2, है ना. तो ये हो गया simply the presentation in one variable. वन वेरिएबल में हमको जो ग्राफ वो है सिर्फ एक पॉइंट, राइट. लेकिन अगर हम इसको टू वेरिएबल में लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग इट इन टू वेरिएबल, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि यू आर नोइंग दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सबको पता है. तो स्ट्रेट लाइन इस 2,0 से जो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी वो यहाँ से इस तरह से जाएगी. तो जितनी भी y की, x की वैल्यू ये हमेशा फिक्स रहेगी. यू कैन सी दिस पॉइंट, इन पॉइंट पे ध्यान दो, 2, -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3. What is common in all these points? 2. 2 क्या मतलब x कोऑर्डिनेट कॉमन है सब में, राइट. y की ये सारी वैल्यूज है. तो ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा, ऑन दिस लाइन AB, इस लाइन AB पे लाई कर रहे हैं. So all these points are the solution of this equation x minus 2 is equals to 0 in two variable. Okay? और जब तुम ये line draw करते हो, तो this line you can see this line is parallel to which axis? Y axis. Y axis. हाँ. You are Y. knowing ना? Yes. Meaning of parallel समझ में आता है ना? Parallel line मतलब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, कहीं पर भी वो एक दूसरे से कहीं भी कितनी भी एक्सटेंड कर दे, दे डू नॉट मीट ईच अदर, राइट. ये है इस तरह से. तो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना. पैरेलल टू y एक्सिस हमको लाइन कब मिली बेटा, जब इसमें y नहीं था. तो x की अगर फिक्स वैल्यू होती है कोई भी, तो हमें पैरेलल टू y एक्सिस लाइन मिलती है. और अगर y की कोई फिक्स वैल्यू हो तो हमें पैरेलल टू x एक्सिस लाइन मिलेगी. Now let's see the example 9, then it will be more clear to you. See example 9. Solve the equation 2x plus 1 is equals to x minus 3 and represent the solutions in first on the number line and on the Cartesian plane. तो जैसे यहाँ number line बोला है, मतलब हमको सिर्फ वन वेरिएबल में ही उसको शो करना है, एक नंबर लाइन पे ही हमको उसको बताना है. Simply we will draw a नंबर लाइन देयर, ठीक है. लेकिन जब सेकेंड केस के लिए व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन, देन वी हैव टू ड्रॉ x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस आल्सो. और तब हम, क्योंकि इस इक्वेशन में y कहीं नहीं है, देन वी कैन राइट इक्वेशन लाइक 0 डॉट y को इंक्लूड करके हम फिर इक्वेशन लिखेंगे. देन सी, फर्स्ट तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. सो लेट्स सी द इक्वेशन 2x plus 1 is equals to x minus 3. Screen is clearly visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See,
2x plus 1 is equals to x minus 3. Now when we simplify बेटा इस x को क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज, तो this x will come to LHS, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 2x minus x और ये 1 उधर ले गए तो -1, तो -3 -1 हो गया -4 और 2x minus x क्या हो गया x. So finally after solving it what do we get children? x is equals to -4. अब फाइनली ये इक्वेशन आई है हमारे पास. अब ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले तो बोला था सॉल्व द इक्वेशन, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, वी हैव सॉल्व्ड इट. देन व्हाट इज आस्क्ड एंड देन रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन. तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं नंबर लाइन. तो x इक्वल्स टू -4 हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. तो सिंपली यू विल ड्रॉ x एक्सिस ओनली. इस तरह से सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, x डैश और x. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. एंड नाउ एज इट इज x इक्वल्स टू -4, तो हम 0 के कहां जाएंगे, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में. तो लेफ्ट में आएंगे हम ये -4. सो दिस पॉइंट इज शोइंग x इज इक्वल्स टू -4. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, हमने नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. If it is asked that show it on number line or represent it on number line, तो simply you will draw this number line and you will show it that particular point. बस इतना ही करना है. Now see the second part. In the Cartesian plane जब हमें इसे draw करना है, similarly the same equation, तो आप क्या करेंगे बेटा, x equals to -4 को हमको Cartesian plane पे draw करना है. Then first we will draw x axis and y axis. तो x dash और y dash हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट? हम दोनों ये ड्रॉ करके और फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं. तो यार क्या हुआ बेटा? Wait, I am coming back. Yes, what had happened? Someone shouted. क्या हुआ बेटा? Is there any problem? बेटा वो हैव शाउटेड, क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम कम है, फिर अभी क्लास लंबी चल जाएगी. यस, मॉनिटर, वेयर इज मॉनिटर? इज ही इन द मीटिंग? हाँ, एनीवन कैन एल्स स्पीक? नकुल, क्या हुआ बेटा? यस मैम. क्या हुआ? अभी आवाज आई थी मुझे कुछ. मैम कोई चिल्लाया था. हाँ, कोई चिल्लाया था. कौन चिल्लाया? या किसी के घर के बैकग्राउंड की कुछ आवाज आई? क्या हुआ? प्रणव? मुझे लग हाँ बोलो. मैम मुझे लग रहा है कि मैम पूजित के यहाँ से आई थी. अच्छा, तो मतलब घर के यहाँ कुछ हुई थी. ओके. हितेन. हितेंद्र? मेरे यहाँ से नहीं आई. यस मैम. ओके ओके. हितेंद्र, व्हाट हैड हैपेंड मैम बेटा? गलती से हो गया था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट, है ना? यस आई मैम. हैव टू कम बैक फॉर यू पीपल. मुझे फिर से आना पड़ा और देखो बीच में लिंक टूट जाती है ना. अब 2-3 मिनट बचे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आगे 10 मिनट और क्लास ले सकती हूँ, बट यू पीपल हैव अनदर क्लास, तो फिर तुमको दिक्कत होगी. Oh, is the screen visible? No, ma'am. कहाँ से होगी? जब मैंने प्रेजेंट ही नहीं की तो स्क्रीन विजिबल कहाँ से होगी? बेटा बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखो. देखो पर टाइम वेस्ट होता है. अब इसमें अपने 1-2 मिनट टूट गए, नहीं तो अभी वो अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता था. यस. नाउ व्हेन यू हैव टू शो इट इन 2 वेरिएबल, तो क्या करोगे आप? x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लोगे बेटा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन सी, अभी इस वाली लाइन को मत देखो, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस को देखो. तो एज अवर इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -4, तो हमको राइट हैंड साइड पे तो कुछ चाहिए ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं होगा, लेकिन हम ग्राफ इस तरह से खींचे कि x एक्सिस पे हम इधर -4 तक आ सके, राइट?
तो हमने ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया पहले. नाउ वी विल सी x is equals to -4. x equals to -4 पे आ गए बेटा हम. So this is the point, x equals to -4. Now this is a linear equation in the variables x and y. So this is presented by a line. यहाँ पे ध्यान दो, this is presented by a line. Now all the values of y are permissible. Pay attention, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. इसी पे बेस तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. तो ये जब हम इसको 2 वेरिएबल में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे x प्लस 0.y इज इक्वल्स टू -4. अब इस इक्वेशन को देखो बेटा, x इक्वल्स टू -4, ये वैल्यू x की तो क्या है, फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट वी कैन टेक अदर वैल्यूज ऑफ y. तो y की हम और कोई भी वैल्यूज जो भी लेंगे, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ y आर परमिसिबल. परमिसिबल मतलब अलाउड है, हम ले सकते हैं, बिकॉज 0.y इज ऑलवेज y. अब y की कोई भी वैल्यू क्यों परमिसिबल है, ये देखो, क्योंकि हमने y को किस फॉर्म में लिखा है, 0.y. y का कोफिशिएंट क्या है, 0. तो तुम यहाँ y इक्वल्स टू चाहे 0 लो या y इक्वल्स टू 1 लो. y इक्वल्स टू 1 भी लिया तो 0 into 1 होगा 0. y इज इक्वल्स टू 2 लो, तभी भी 2 into 0 होगा 0. y इज इक्वल्स टू -4 लो, तभी भी होगा -4 into 0 is 0. Is that clear? So all the values of y are permissible. Is it clear? क्यों permissible है, क्यों allowed है? मैम क्योंकि कुछ भी लोगे तो मैम 0 से इंटू होके फिर 0 ही आएगा. Yes, so that's why we can take different values of y here, but the value of x is fixed. x की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में फिक्स है, तो x इक्वल टू हम ये पर्टिकुलर वैल्यू ही ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. तो ऐसे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y हम लेते जाएंगे और x की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी, -4 ही होगी. So now plotting this point, we will take some different point. So here one point we have taken -4, 0. दूसरा हमने लिया -4, 1, -4, 2, -4, -1. In that way we can have the line points, and after plotting this point, when you will join it through a ruler, you will get a straight line, and you observe it that this straight line is parallel to y-axis. yes, y-axis. 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 हाँ, जाग रहे हैं सब, क्लास में ही है, Yes ma'am. ध्यान दो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें अगली एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से करते आएगी, and this is the important part of this chapter. So in this way beta, we draw the line parallel to y-axis. Similarly we can draw the line parallel to x-axis also. जैसे यहाँ पे x equals to -4 दिया था, अब तुम्हारी एक्सरसाइज में हो सकता है क्वेश्चन में दिया y is equals to 1, या सिंपली हम यूं ही ले लेते हैं y is equals to 1. तो अब इस पे आओ, अगर कोई क्वेश्चन है y is equals to 1, तो उसको स्टैंडर्ड 1 वेरिएबल में तो सिंपल लाइन खींच के बता दोगे y equals to 1. लेकिन अगर तुम्हें इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, तब क्या लिखोगे फिर, 0.x प्लस y is equals to 1. इस तरह से लिखोगे, राइट, है ना. देखो ये वाला समझ में आ गया यहाँ तक. So note that the graph AB is a line parallel to y-axis and at a distance of 4 unit to the left to it. y-axis के पैरेलल है ये लाइन, और ये कितने डिस्टेंस पे है y-axis से, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है. To the left of y-axis, ये भी ध्यान रखना, to the left of y-axis because it is x equals to -4. अगर यही x equals to 4 होता तो you could write here distance of 4 unit to the right of y-axis. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितनी जल्दी और अच्छे से समझ लोगे उतनी जल्दी मुझे क्लास खत्म करते आएगी. Yes, similarly you can obtain a line parallel to the x-axis corresponding to equation of the type. इसी तरह से हम x-axis के पैरेलल भी लाइन ले सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट इज टेकन हियर y is equals to 3. y is equals to 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.x plus
1 डॉट y इज इक्वल्स टू 3। तो अब इस केस में क्या होगा, y इक्वल्स टू 3 जब तुम इस पे शो करोगे सिंपल काटे 1 इसमें नंबर लाइन पे, तो एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे और उस पे y इक्वल टू 3 बता दोगे। लेकिन जब इसको कार्टेशियन प्लेन में शो करोगे तो यू विल ड्रॉ x एक्सिस और y एक्सिस, जब ड्रॉ करोगे तो y इक्वल्स टू 3 पे आ जाओगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 ये तो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे x की सारी डिफरेंट वैल्यूज आर परमिसिबल बिकॉज हियर वी हैव रिटन 0.x। तो 0.x मतलब x इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, x इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, -1, -2, 2, 3, 4, any value of x can be taken. All these values are permissible and then we will get different points. And in this case जो भी पॉइंट को तुम प्लॉट कर लोगे और ज्वाइन करोगे then you will get the line which will be parallel to x axis at the distance of 3 unit above the x axis। क्योंकि ये +3 है तो अबाउ x एक्सिस होगा, और अगर माइनस की वैल्यू होती तो ये बिलो x एक्सिस होता। अब ये जो क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज 4.4, नाउ यू विल डू इट बाय योर ओन, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेम यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, y इक्वल्स टू 3 in 1 variable and then in 2 variable। and then this question 2 is give the वही है, इसमें भी ग्राफ खींचना है 2x + 9 as an equation in 1 variable। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -9/2 मतलब -4.5, और फिर इसको 1 वेरिएबल में पहले शो करोगे एंड देन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. मैम यस मैम यस मैम। डू एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन इट? किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तुम लोग करना, 2 क्वेश्चन ही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और देन इन दिस वे वी कैन से आवर दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर आल्सो। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओनली 7 मिनट मोर वी हैव स्टडीड, तो वो शुरू के 2-4 मिनट जो माइक में और आवाज की साउंड प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से एक्स्ट्रा हो गया, अदर देन दैट देयर इज नो इशू। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है। कोरोना ने हमको ये सिखाई है 2 बातें, H² हमको अपने हमेशा अपने पास रखना है, एक हैप्पीनेस और एक हेल्दी। ठीक है, हमारी माइंड हमारी बॉडी सब कुछ हेल्दी होना चाहिए। ओके, so that's all for today. We will conclude our today's class with Shanti part. All of you just join your hand, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti। Okay, Sairam children, now you can leave the class। Sairam ma'am. Sarah, ma'am. Sarah, ma'am.